यह एक ठंडी, परेशान करने वाली शाम थी, ऐसी शाम जहां चंद्रमा घने बादलों के पीछे छिप गया था, जिससे दुनिया छाया में ढकी हुई थी। रेलवे स्टेशन, एक पुरानी, भूली हुई जगह, परित्यक्त लग रहा था। इसके जंग लगे लोहे के दरवाजे हवा की फुसफुसाहट से चरमराने लगे, और टूटा हुआ मंच अंधेरे में फैल गया, मानो वह किसी अज्ञात, भयावह गंतव्य की ओर जा रहा हो। कई साल हो गए थे जब किसी ने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत की थी, और अफवाहों ने स्टेशन की बदनाम प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया था। लेकिन इस रात हवा में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जो तूफान से पहले की शांति जैसा महसूस हुआ। आइए मैं आपको इस अनुभव से, इस स्टेशन में मौजूद भयावहता के केंद्र तक ले चलता हूँ। असली आतंक को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सन्नाटे में डूबना होगा जो उस स्थान पर छाया हुआ है। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, मैंने खुद को प्लेटफॉर्म के किनारे पर अकेला खड़ा पाया। केवल घने कोहरे के बीच ट्रेन की सीटी की दूर से आ रही आवाज सुनाई दे रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरी त्वचा पर रेंग गई, लेकिन मैं दूर न ही जा सका। किसी चीज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया, मानो स्टेशन खुद मुझे बुला रहा हो। किसी गड़बड़ी का पहला संकेत तापमान था। यह अस्वाभाविक रूप से ठंडा था, ऐसी ठंडक जो आपकी हड्डियों में गहराई तक समा जाती है, जहां कोई कोट, कोई जैकेट आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बेंचों और रेलिंगों पर जमी बर्फ बुझते स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थी। यह अत्यधिक ठंड थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये दशकों से मौजूद है, अपरिवर्तित, समय या मानवीय उपस्थिति से अछूता। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से नीचे चला गया, ट्रेन की सीटी की दूर की आवाज फिर से गूंज उठी। अजीब है, मैंने सोचा। आखिरी ट्रेन घंटों पहले रवाना हो चुकी थी, और इस स्टेशन पर किसी के आने की उम्मीद नहीं थी, खासकर इस समय तो नहीं। मैं मंच के किनारे पर रुक गया, मेरी सांसें बर्फीली हवा में दिखाई दे रही थी। मैंने कहानियां सुनी थी, स्टेशन के काले इतिहास की वे फुसफुसाती कहानियां, एक कंडक्टर की भूतिया आकृति, कभी न आने वाली ट्रेन की भयानक आवाज, और हवा में उड़ती फुसफुसाहट। लोगों ने दावा किया कि स्टेशन शापित था, कि जो लोग वर्षों पहले एक दुखद दुर्घटना में मारे गए थे, उनकी आत्माएं अभी भी मुक्ति या शायद बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि जो कोई भी आधी रात के बाद रुका वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास करने वाला मूर्ख था? मैं केवल डर से प्रेरित गपशप सुनने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई खोजने आया था। अचानक पास आते कदमों की आवाज ने मेरी एकाग्रता तोड़ दी। दूर से एक आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे धुंध से निकल रही थी। सबसे पहले यह एक साधारण यात्री की तरह लग रहा था, जिसने एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक टोपी नीचे की ओर खींची हुई थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसकी चाल अप्राकृतिक, कठोर थी, जैसे कि वह वर्षों से नहीं चला हो। उसकी हरकतें भी गणना की हुई थी, जैसे एक कठपुतली को किसी अदृश्य हाथ से नियंत्रित किया जा रहा हो। आकृति करीब बढ़ती गई, और मैंने कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली चीज देखी। उसकी आंखें, वे पूरी तरह से सफेद थे। कोई पुतली नहीं, कोई पुतलियां नहीं, बस एक खोखली, खाली नजर जो मुझे भेदती हुई लग रही थी। फिर भी उससे परे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका मुंह खुला, पर आवाज न निकली। इसके बजाय सिहरन पैदा करने वाली खामोशी और तेज हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बोझ आपकी छाती पर दबाव डाल रहा हो। मैं हिल नहीं सका। मेरे पैर जमीन पर गड़े हुए लग रहे थे, मानो मैं स्टेशन का ही हिस्सा बन गया हूँ। ट्रेन में मत चढ़ो, आकृति अंततः फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश, कंठस्थ ध्वनि थी, जिसने मेरी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। शब्द हवा में गूंजते हुए, अभिशाप की तरह लटकते हुए प्रतीत हो रहे थे। और फिर जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था, उतनी ही तेजी से वह आकृति गायब हो गई, धुंध में विलीन हो गई, और अपने पीछे केवल उसकी चेतावनी की प्रतिध्वनि छोड़ गई। मैं अनंत काल की अनुभूति के लिए जड़वत खड़ा रहा। हवा मेरे चारों ओर गरज रही थी, ठंड मेरी त्वचा में गहराई तक समा रही थी। क्या यह परे से कोई चेतावनी थी? एक खोई हुई आत्मा की हताशा भरी गुहार? मेरा दिमाग सवालों से घिर गया। क्या मैंने ये सब कल्पना की थी? लेकिन भय की भावना ने मुझे सताया। मुझे वहां से चले जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन साथ ही किसी मजबूत चीज ने मुझे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। रेलगाड़ी, वह रेलगाड़ी जो बहुत दूर जा चुकी थी, आ रही थी। धातु का विरुद्ध धातु की अचानक चीख ने चुप्पी को तोड़ दिया, और वहां वह थी, एक ट्रेन, नरक से छाया की तरह कोहरे से निकल रही थी। ट्रेन की हेडलाइटें पटरियों को रोशन कर रही थी, लेकिन स्वागत योग्य तरीके से नहीं। वे ठंडे थे, लगभग खतरनाक। ट्रेन पुरानी थी, इसका डिजाइन पुरातन था, जैसे कि ये दशकों से परिचालन में ही नहीं थी।
वह प्लेटफॉर्म पर धीमी गति से रुका, उसके पहिए पटरियों से टकरा रहे थे, हवा में भाप की फुसफुसाहट भर रही थी। दरवाजे चरमराहट के साथ खुले और मंच पर एक अप्राकृतिक ठंडक फैल गई। पुरानी वर्दी पहने कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा था, उसका चेहरा काली टोपी से छिपा हुआ था। उसने एक कंकाल वाले हाथ से मेरी ओर इशारा किया और मुझे जहाज पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैं झिझका। मुझे चित्र की चेतावनी याद आ गई। ट्रेन के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो ये ट्रेन जीने के लिए ही नहीं बनी हो। फिर भी जिज्ञासा का आकर्षण, सत्य को उजागर करने की आवश्यकता जबरदस्त थी। क्या पीछे हटने में बहुत देर हो गई? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर जैसे कि स्टेशन ही मेरे अनिर्णय से थक गया हो, लाइटें बुझ गई और स्टेशन अंधेरे में डूब गया। हवा जोर से चिल्ला रही थी और एक संक्षिप्त क्षण के लिए मुझे लगा कि मैंने दूरी में हलचल देखी है। आकृतियां दृश्य के अंदर और बाहर बदल रही थी, परछाइयां जो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थी। वातावरण चारों ओर से दबाव में आकर गाढ़ा हो गया। बिना किसी चेतावनी के ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए और कंडक्टर पीछे हट गया और ट्रेन की छाया में गायब हो गया। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ी, इंजन जोर से गड़गड़ाने लगा। उसका शोर मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रहा था कि स्टेशन की बहुत गहराई में खींच रहा था, जैसे कि किसी भूले हुए आयाम में पीछे की ओर यात्रा कर रहा हो, स्टेशन को पीछे छोड़ रहा हो। मेरे पास एक विकल्प था, ट्रेन में चढ़ना या रात में भाग जाना। लेकिन जब मैं डर से स्तब्ध होकर वहां खड़ा हुआ, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने चाहे जो भी विकल्प चुना हो, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की सीटी फिर से गूंजी, इस बार एक भयावह मजाकिया स्वर के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे मंच विकृत हो रहा है, ऐसे तरीकों से मुड़ रहा है जो तर्क को चुनौती देते हैं। इमारतें जो कभी ऊंची और ठोस थीं, कोहरे में पिघल गईं। उनकी संरचनाएं इस तरह घुल गईं जैसे वे कभी वहां थीं ही नहीं। हवा घनी हो गई और स्टेशन पर धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह ऐसा था मानो मेरे नीचे की जमीन जीवित हो, हिल रही हो और कराह रही हो। मानो स्टेशन स्वयं एक प्राचीन निद्रालु जानवर जाग रहा हो। और दूर से मैंने उन्हें देखा, छाया से उभरती हुई आकृतियां। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मरने वालों की खोई हुई आत्माएं। उनकी आंखें खोखली और खाली थी, उनके चेहरे आतंक के भाव में जमे हुए थे। वे धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़े, उनके अंग अप्राकृतिक कोनों पर झटके खा रहे थे, उनकी फुसफुसाहट हवा के साथ चल रही थी। मैंने मुड़ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा एक अदृश्य शक्ति के साथ घनी हो गई, जिसने मुझे अपनी जगह पर रोक लिया। और फिर स्टेशन के सबसे गहरे कोने में मैंने उसे देखा, एक चेहरा, एक टेढ़ा मेढ़ा चेहरा, ट्रेन की खिड़की से सटा हुआ कंडक्टर का चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं थी, वे काले थे, खोखला। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में आगे बढ़ी, उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, आवाजों के शोर में बदल गईं, कुछ विनती करने वाली, कुछ गुस्से वाली, सभी विकृत, जैसे कि स्टेशन मृतकों के लिए एक माध्यम बन गया हो। वे सभी यहाँ फंसे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे मैं फंसा हुआ था। अब मुझे समझ आ गया कि ट्रेन केवल परिवहन का एक वाहन नहीं थी, यह एक जेल थी। आत्माओं के लिए एक जेल, कभी ना निकलने वाली, हमेशा के लिए स्टेशन से बंधी हुई। और इसलिए मृत्यु के ठंडे हाथ की तरह मुझ पर यह एहसास आने के साथ मुझे पता चला कि मैं इस जगह का हिस्सा बन गया हूं। कोई बच नहीं सका। स्टेशन ने मुझ पर दावा किया था, ठीक उसी तरह जैसे इसने मुझसे पहले अनगिनत अन्य लोगों पर दावा किया था। मैं सीटी की आवाज फिर से सुन सकता था, अब हल्की हो गई, मानो वह मुझसे दूर जा रही हो। लेकिन भय का भाव बना रहा। स्टेशन ने एक जीवित इकाई की तरह अपने अगले शिकार को चिन्हित कर लिया था। और जल्द ही कोई और यहाँ खड़ा होगा, जैसे मैं खड़ा था, वही भयावहता देख रहा था, डर के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा हुआ। ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया।